इस बीच यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस पर भी रूस जैसे ही प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली, जिसके लिए यूरोपीय संसद में एक प्रस्ताव भी पेश कर दिया गया ताकि जल्द से जल्द बेलारूस पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकें। यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही रूस का पड़ोसी बेलारूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन की मदद करता आया है। यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने रूस की ही तरह बेलारूस पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी तेज कर दी। यूरोपीय संसद में जो प्रस्ताव पेश किया गया उसमें यूक्रेन में हुई बर्बादी के लिए बेलारूस को भी जिम्मेदार ठहराया गया। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट से ये मांग की गई कि बेलारूस पर लगे सभी आरोपों की जांच की जाए। रूस पर पहले ही अमेरिका समेत कई देश कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके हैं, लेकिन अब बेलारूस पर भी प्रतिबंधों की तलवार लटक गई। इधर पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने जेडीयू विधायक राधाचरण साहा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। एक रोज पहले आरा में उनके फार्म हाउस से ईडी की टीम ने उन्हें टैक्स चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें पटना की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। खबर है कि उनके फार्म हाउस से ईडी की टीम को एक डायरी मिली जिसमें कोड वर्ड में पैसों के लेन देन का जिक्र है। उधर उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के घर पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी रही। एक रोज पहले से ही आयकर विभाग की टीम उनके अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई में जुटी है और ये छापेमारी अल जौहर ट्रस्ट के मामले को लेकर हुई। रामपुर के साथ ही नोएडा, देहरादून और बरेली में भी छापे मारे गए। इधर ईडी ने गैंगस्टर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ लखनऊ की एक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। उमेश पाल हत्याकांड में फरार अतीक की पत्नी शाइस्ता पर 50,000 का इनाम है और ईडी ने यह कार्रवाई अतीक के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में की, जिसके तहत जांच एजेंसी अतीक अहमद की कई संपत्तियों को पहले ही जब्त कर चुकी है। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों से डराने के बाद चीन ने ताइवान पर कब्जे के लिए लुभाने वाला ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। चीन ने वहां के लोगों को अपने यहां बसाने और कारोबार करने का लालच दिया। हालांकि ताइवान ने चीन के इस ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया और इसे उसकी साजिश का हिस्सा बताया। चीन की शी जिनपिंग सरकार ने चीन के फुजियान प्रांत को ताइवान के साथ जोड़कर विकास करने का वादा किया। चीन के फुजियान प्रांत से ताइवान की दूरी सिर्फ 315 किलोमीटर ही है। चीन के नए ऑफर में ताइवान के लोगों के लिए फुजियान में घर बनाने की छूट देने की बात कही गई। इतना ही नहीं, चीन ने ताइवान के लोगों को फुजियान में अपना कारोबार शुरू करने में मदद का भी भरोसा दिया। लेकिन दावा किया गया कि इस ब्लूप्रिंट के जरिए चीन ताइवान पर पूरी तरह कब्जे की फिराक में है। हालांकि इस ऑफर के अलावा उसने ताइवान की सीमा के पास युद्धपोत और लड़ाकू विमान भी तैनात कर रखे हैं। 2 दिन पहले ही उसके भारी भरकम टैंक फुजियान प्रांत की तरफ जाते दिखे थे। इस बीच ताइवान को चीन का हिस्सा बताने पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क पर ताइवान भड़क गया। उसने दो टूक कह दिया कि ताइवान चीन का हिस्सा नहीं है। एक रोज पहले मस्क ने अमेरिका में दिए अपने एक बयान में ताइवान को चीन का अभिन्न अंग बताया, जिसके बाद ताइवान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इलॉन मस्क के दिए इस बयान पर ताइवान के विदेश मंत्रालय ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई। मस्क को जवाब देने के लिए बाकायदा ताइवान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, जिसमें यह साफ किया गया कि ताइवान न तो बिकाऊ है और न ही चीन का हिस्सा है। एक दिन पहले इलॉन मस्क ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुए एक कार्यक्रम में ताइवान को चीन का अभिन्न अंग बताया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मस्क ने ताइवान को नाराज किया। पिछले साल अक्टूबर में भी उन्होंने सुझाव दिया था कि ताइवान का कुछ हिस्सा चीन को सौंपकर दोनों देशों के बीच तनाव खत्म किया जा सकता है। उनके इस बयान पर ताइवान ने उस वक्त भी कड़ी नाराजगी जाहिर की थी।